कर्माबाई की भक्ति कोई दिखावे का आयोजन नहीं थी। न उसने कभी व्रतों की लंबी सूची बनाई, न चौक पूरने का आग्रह रखा, न बंधनवार टांगे, न बड़े विधान किए। वह बस अपने घर के बाहर दिया जला देती थी, रोज रंगोली सजा देती, कदली का पौधा लगाकर वातावरण को पवित्र कर देती, इत्र से घर को महका देती, क्योंकि उसके मन में एक ही भाव रहता था, आज भी मेरे जगन्नाथ आएंगे। उसके चित्त में हर दिन उत्सव था, और इसी उत्सव के कारण महाप्रभु जगन्नाथ रोज उसके घर पधारते थे। जब कर्माबाई को जगन्नाथ जी का साक्षात्कार हुआ, तो वे स्वयं दूर दूर से उसके हाथ का प्रसाद पाने आते थे। कुछ समय बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंची और वहीं निवास करने लगी। पुरी में यह आज भी परंपरा है कि कभी कभी उत्सवों के कारण महाप्रभु का भोग बहुत देर से लगता है, कभी दोपहर, कभी उससे भी बाद में। कर्माबाई यह देख व्याकुल हो उठती। वह सोचती, ठाकुर जी सुबह से भूखे होंगे। तब वह भोर में ही उठती, अपनी छोटी सी कुटिया में साधारण चूल्हा जलाती, मिट्टी के बर्तन में सादगी से खिचड़ी बनाती, नील चक्र की ओर देखकर प्रेम से पुकारती, महाप्रभु बन गई है, आ जाइए। और आश्चर्य यह कि जैसे ही वह पुकारती, पास की गली से मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी चले आते। बलभद्र जी भी साथ होते, सुभद्रा जी भी। तीनों प्रेम से खिचड़ी ग्रहण करते। धीरे धीरे पुरी में प्रसिद्ध हो गया कि कर्माबाई के यहाँ स्वयं महाप्रभु आते हैं। लोगों को कभी वहां दिव्य सुगंध का अनुभव होता, कभी वस्त्रों के संकेत दिखते। एक विद्वान संत कर्माबाई से मिलने आए। उन्होंने पूछा, तुम नियमों का पालन कैसे करती हो? कर्माबाई बोली, मैं तो बस चूल्हा जलाती हूँ, जो है वही डाल देती हूँ और ठाकुर को बुला लेती हूँ। संत ने कहा, न स्नान, न जप, न तिलक? कर्माबाई बोली, नहीं। संत ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पुण्य होगा। जब वह समाप्त होगा तो ठाकुर आना बंद कर देंगे। कर्माबाई भयभीत हो गई। उसने नियमों की लंबी सूची मान ली। अगले दिन से वह नियमों में बंध गई। इधर द्वार पर जगन्नाथ जी प्रतीक्षा करते रहे, मां जल्दी करो। लेकिन कर्माबाई बोली, अभी जब बाकी है, अभी तिलक बाकी है। उस दिन ठाकुर भूखे लौट गए। जगन्नाथ जी बोले, कर्मा तो शुद्ध हृदय वाली है, इसके लिए इतने नियम आवश्यक नहीं, इसके चित्त में तो हर समय उत्सव है। अंत में महाप्रभु ने स्वयं कर्माबाई का हाथ पकड़ा और कहा, तुम केवल मेरे लिए जीती हो, तुम्हारा जीवन ही मेरी भक्ति है। नियम बाद में आते हैं, प्रेम पहले। कर्माबाई फिर पहले जैसी हो गई और महाप्रभु फिर रोज आने लगे। जब कर्माबाई ने देह त्याग किया तो जगन्नाथ जी रो पड़े, बलभद्र जी रोए, सुभद्रा जी भी रो पड़ी। महाप्रभु बोले, आज मेरी मां चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से जगन्नाथपुरी में सुबह का बाल भोग कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से जाना जाता।